हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। तो जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में अपने 40 क्वेश्चंस, जो हमारा टॉपिक है सीडीपी का विकास की अवधारणा और अधिगम के ऊपर, हमने टॉप 40 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे, जिसके 20 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में करेंगे। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप का चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड द नोट्स। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। बुद्धि, बुद्धि तो प्रभावित करेगी क्योंकि बुद्धि से ही बच्चा डिसीजन लेता है, क्या करना है, किससे कैसे क्या बोलना है, क्या करना है। ठीक है, तर्क शक्ति, उसका तर्क भी यूज होगा, जो भी अपना वो तर्क रखना चाहेगा लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए वो भी जरूरी है। भाषा प्रयोग की क्षमता, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए समाज में अपना किस तरह से उसे संवाद करना है, उसमें भाषा का भी प्रयोग होगा। तो अगर बात करता है, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, प्रभावित नहीं करता, इसमें से अब ये तीनों प्रभावित करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, सार्थक अधिगम प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। सार्थक अधिगम, ओके, कौन सी अवस्था से शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था से ही हमारा जो लर्निंग है वो शुरू हो जाती है। ओके, तो उसे किशोरावस्था या वयस्का या बाल्यावस्था तक जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो लर्निंग शुरू करता है वो अपनी शैशवावस्था से ही शुरू कर लेता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है। ओके, स्वतंत्र जो खेल होंगे, अनौपचारिक या फिर औपचारिक खेल, मेनली हम यहाँ पे गेम्स और एक्टिविटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, या फिर खेल की जो गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है। शारीरिक विकास के लिए ऑब्वियसली, अगर बच्चा खेलेगा तो शारीरिक विकास होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। जब कुछ बच्चों के साथ खेलेगा, मिलजुल कर खेलेंगे तो सामाजिक विकास भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के। पहला है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। हाँ, जितने भी हमारे आयाम हैं विकास के, सामाजिक है या भावात्मक है, संवेगात्मक है, उनका आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियसली लर्निंग को तो इफेक्ट करेंगे। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहने वाली प्रक्रिया है। थर्ड है, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है कि शारीरिक विकास जो है वो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, तो थर्ड भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। अब ये तीनों ही आपके क्या है, सत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है। अब क्योंकि उसका फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से विकास में राजू पीछे रह सकता है। पहला संवेगात्मक, हाँ शारीरिक विकास है तो संवेगात्मक भी उसको इफेक्टिव होगा। बौद्धिक विकास भी शारीरिक विकास की वजह से इफेक्ट होगा, और साथ में सामाजिक विकास। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएंगे आपके तीनों ABC, तो आ जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर और 6 महीने तक उनमें आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे उनमें होने वाला क्या डेवलपमेंट है। तो कौन से आयाम चुनेंगे आप। ओके,
किन जिन किन चीजों के बेसिस पे आप वो रिपोर्ट तैयार करोगे। पहला है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। क्या सिर्फ आप उनकी हाइट मापेंगे? नहीं। प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, तोल सकते हैं बट सिर्फ उनका वजन नहीं कि भाई सारे 6 महीने तक उनकी लंबाई या वजन तोलते गए, नापते गए और रिपोर्ट तैयार करती, बल्कि आपका थर्ड ऑप्शन प्रत्येक माह उनकी रुचियां, क्या इंटरेस्ट है, हैबिट्स, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी देख लीजिए, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। इनफैक्ट जो उनकी रुचियां, आदत, स्वभाव, जो भी उनका पर्सनैलिटी है, सब में होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे और तब उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। बालक के संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? जो संवेगात्मक विकास है, ओके, तो किसे प्रभावित करेगा? उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को या नैतिक विकास को? देखो संवेगात्मक है, जो हमारा संवेग है, जिससे हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो वो शारीरिक, सामाजिक और नैतिक तीनों विकास को इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 28। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? देखो अगर बात करें घनिष्ठ जो होते हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वाला, तो वो कौन से में आता है? किशोरावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में बच्चे इतने ज्यादा घनिष्ठ मित्र नहीं बन पाते, ठीक है, होते हैं बट उतने नहीं। किशोरावस्था में बच्चे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करेंगे, दोस्तों के लिए कहीं भी जाएंगे, मिलने जाएंगे, सब करेंगे, तो किशोरावस्था में उनकी एक घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 पर वृद्धि और विकास, जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। देखो नहीं होगा, वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट तो है, ठीक है, पार्ट तो है बट चरण नहीं है। चरण क्या हो जाएगा कि भाई पहले ये हुआ, फिर उसके बाद कुछ लाइक विकास हो गया, उसके बाद वृद्धि हो गई, फिर विकास हो गया, तो वो चरण नहीं है, क्योंकि विकास भी साथ साथ चलता रहता है ना। जैसे जैसे वृद्धि चलेगी वैसे वैसे आपका विकास भी चलेगा। तो चरण नहीं कह सकते, पार्ट कह सकते हैं, जिसका क्षेत्र असीमित है। सेकेंड ऑप्शन है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ठीक है, एवं वृद्धि इसका एक भाग है। देखो मैंने बताया ना, पार्ट है वो, उसका एक भाग है, तो ऑप्शन बी सही होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हाँ सतत चलती रहती है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, अपनी जो उसकी किशोरावस्था है वहां पहुंच जाता है, उसके बाद भी उसकी जो विकास है वो चलता रहता है, ठीक है, तो परिपक्व होने के बाद भी बच्चे का विकास होता रहता है। तो इसके लिए बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? अब देखिए, मानव विकास में किस अवस्था में, कौन सी एज में बच्चों की जो सीखने की गति है वो सर्वाधिक होती है? इसके लिए बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? अगर बात करें सर्वाधिक, तो बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था कहते हैं ना कि वो पूरी एक कोरी स्लेट होता है, जो आप उसे सिखा दोगे वही सीख जाता है बच्चा। तो जो शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो वो सबसे अधिक गति से सीख पाता है, सबसे ज्यादा सीख पाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पे ना एक अंतर है, यहाँ पे हम पूरे बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही एज आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें वयस्कावस्था की हम अध्ययन नहीं करते। तो याद रखना, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, साथ में किशोरावस्था। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी कि वो मैच्योर हो जाता है? कौन सी एज के बाद? बाल्यावस्था के बाद, अभी तो वो बच्चा है। शैशवावस्था, अभी तो सीखना शुरू किया है। प्रौढ़ावस्था, अब तो वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। किशोरावस्था, किशोरावस्था जब बच्चा कवर कर लेता है तो उसके बाद उसमें परिपक्वता आ जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। वृद्धि शब्द का प्रयोग, जो वृद्धि है उसका शब्द का प्रयोग किन परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग किन परिवर्तनों के साथ साथ किन परिवर्तनों के लिए भी होता है? अगर हम बात करें वृद्धि की, यानी कि ग्रोथ की, तो ग्रोथ होता है हमारा मेनली फिजिकल चेंजेस के बारे में,
किसके बारे में? फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस को हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव है, आप उसको माप सकते हो कि कितनी हाइट, कितनी लेंथ, कितना वेट, है ना, क्या चीजें हैं, क्या बढ़ रही है, तो वो होता है आपका परिमाणात्मक। तो या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास कौन से परिवर्तनों को? वो परिमाणात्मक तो करता ही है, साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। जो हमारे व्यवहारिक यानी कि जो आपके सारे संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव है, सोशल है, सामाजिक, संवेगात्मक, वो सारे परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। देखो थर्ड में, फोर्थ में भी आपका वही है, व्यवहारिक, राइट, परिमाणात्मक, लेकिन जो आपका करेक्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा ना, वो कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाणात्मक आया है परिवर्तनों के लिए, तथा विकास का प्रयोग भी परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए होता है। इसलिए जो अप्रोप्रिएट जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर, जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है बच्चे की, ठीक है, प्राइमरी स्टेज, अभी बच्चे ने स्कूल आना शुरू किया है, प्राथमिक। पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए टीचर में, बट हमें बात करना है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। देखो शिक्षण पद्धतियों का मेन जो यूज होता है वो होता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है, जो मेन यूज होता है वो कब होता है? बाल्यावस्था में। विषयों के ज्ञान की दक्षता होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर पे बच्चों को थोड़ा धीरे सीखते हैं बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीरे सीखते हैं, बट उन्हें सिखाने में टाइम लगता है ना, सीखने की उनकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लेकिन बच्चे को क्या है, बहुत धैर्य के साथ सिखाना पड़ता है। अभी बच्चा नया है, जो भी सिखाना है बहुत ही दृढ़ता और धैर्य के साथ आपको सिखाना पड़ेगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 35। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। क्योंकि शारीरिक विकास अच्छा होगा तो सारे विकास अच्छे होंगे। ये हमने बताया है कि शारीरिक विकास जो आपके संवेगात्मक, सामाजिक और सभी को इफेक्ट करता है। विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर शारीरिक विकास को अच्छा होना है तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है? पौष्टिक आहार, बिल्कुल, जब तक आपका आहार पौष्टिक नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा बच्चा, तो शारीरिक विकास कैसे होगा? शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें भी जरूरी है। तो इसलिए आपके तीनों हो जाएंगे ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में जब बच्चा आ जाता है, तो उनकी सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या है? ऑप्शन है व्यवसाय संबंधी, यौन संबंधी समस्याएं, समायोजन संबंधी समस्याएं, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्याएं। इसमें आता है आपका समायोजन। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है ना, तो वो होता बिल्कुल छोटा कि भाई बच्चा है और अभी वो पूरा मैच्योर भी नहीं हुआ, तो वो एक ऐसी स्टेज पे होता है जहाँ वो अपने समाज के साथ कैसे उसको डील करना है, कैसे अपने चीज़ों के साथ डील करना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, तो उन सभी चीज़ों में तालमेल बैठाने के लिए जो उसका एक फैक्टर होगा, वो सबसे बड़ी समस्या उसके लिए होती है किशोरावस्था में। इसलिए समायोजन यानी कि जो कैसे वो चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करेगा। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास में किस अवस्था के बाद, कौन सी एज के बाद व्यक्ति मैच्योर हो जाता है? ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था, प्रौढ़ा और शैशव नहीं होंगे, आपका किशोरावस्था के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है। 38। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो विकास को कहते हैं। किशोरावस्था में जो किशोर है एक बच्चा, अब वो क्या कर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति है निजी स्तर पर मतलब वो खुद से निर्णय लेने की क्षमता को निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है ना, कि उसको क्या कैसे डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें जब वो खुद से करने लगे, कहाँ जाना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, क्या पढ़ना है, अब वो अपने डिसीजन खुद लेने लगेगा, या उस चीज को अपने डिसीजन लेने में वो इतनी मैच्योरिटी दिखाने लगेगा। तो इस विकास को क्या बोलेंगे? भाषाई विकास नहीं, क्या डिसीजन लेना
अपने लेवल पर एक भाषाई विकास है नहीं, उसको बोलेंगे संज्ञानात्मक। अपने कॉग्निशन से, अपने बुद्धि से जो वो अपने डिसीजन लेगा उसी को हम बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास। ये सामाजिक भी नहीं है, मनोगत्यात्मक भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, अब देखो हमारी बात कर रहे हैं शिक्षण की विभिन्न विधियां, जो हम शिक्षण की विधियां पढ़ते हैं उनका प्रयोग कब होगा। तो वो आप शैशवावस्था में तो अभी बच्चों को बहुत ही बेसिक्स पढ़ाना होता है, ऐसा नहीं कि सारी विधियां उस टाइम पर यूज होती हैं। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं, जो मेन होती है ना सर्वाधिक, वो कब होती है? बाल्यावस्था में। तो अगर शिक्षण विधियों का लाइक एज पूछी जाए कि कौन सी एज में बच्चे को सर्वाधिक यूज होगा, वो आएगा आपका बाल्यावस्था। लास्ट क्वेश्चन है आपका 40। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ। ठीक है, हु एम आई, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, ऐसी जो प्रबल भावनाएं हैं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है, कौन सी एज में आएंगी? देखो वैसे तो क्लियर है कि किशोरावस्था में आएंगी। छोटा बच्चा शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था में बच्चा नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ। ये वाली जो चीजें हैं, ये जो भावनाएं बच्चों के अंदर आती है, वो आती है किशोर अवस्था में। मुझे अपने फ्यूचर को लेके क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब जो आपकी प्रबल भावनाएं है वो आपकी किशोरावस्था से रिलेटेड है। इसी के साथ आपके जो विकास और जो अधिगम के हमारे 40 क्वेश्चंस थे, टॉप 40 क्वेश्चंस, वो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिर जो भी नए हैं चैनल पे वो एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो की या फिर और भी नोट्स की पीडीएफ मिल सके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टिल देन बाय।